अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शॉर्ट लेक्चर बाय हाफिज़ा ज़फ़र। कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश 301 का जो फाइनल टर्म है उसको प्रिपेयर करना है आप लोगों को, और इसके लिए आपको मटेरियल भी चाहिए होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो फाइनल के लिए सिलेबस है इंक्लूड है वो है डेट इज़ 23 to 45 लेसन। ठीक है, मैंने लेक्चर बना के अपलोड कर दिए हैं। जस्ट 4 to 5 लेक्चर्स रहते हैं, मे बी 7 to 8। तो वो मैं बना के लेक्चर अपलोड कर दूँगी रिकॉर्ड करके 1-2 दिन तक इंशाल्लाह। मे बी आज ही मैं अपलोड कर दूँ। बाकी आप दूसरे लेक्चर लें, उसे सुने अच्छे से, वीडियो को वॉच करें, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी ये 23 to 45, ठीक है, ये क्विज़ नंबर 3 है। ये जो इस दफ़ा क्विज़ हुआ है ये सारे वो क्विज़ हैं, अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो आपकी जो है फाइनल की परेशानी ख़त्म हो जाएगी, फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो आपने वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। ये सारे क्विज़ आपने करने हैं। आप क्विज़ नंबर 1 और क्विज़ नंबर 2 नहीं भी करते, जस्ट क्विज़ नंबर 3 कर लेते हो आप लोग, तो आपका क्या हो जाएगा कि फ़ाइनल की तैयारी हो जाएगी MCQs की। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं फ़ाइल बना रही हूँ, ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। ये क्विज़ नंबर 3 और साथ में वो फाइल कर लीजिएगा और लेक्चर सुन लीजिएगा, तो आपकी तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छा CGP बन जाएगा। ठीक है, मैं इंग्लिश 301 की बात कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं मुझे पता कि आप लोगों की कैसी तैयारी है। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन है उसे क्लिक करें। इससे ये होगा कि मैं जितने भी कोई भी लेक्चर अपलोड करूँगी या फिर हेल्पफुल मटेरियल अपलोड करूँगी तो उससे आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, चलें टाइम वेस्ट नहीं करते, देख लेते हैं। पहला है क्विज़, व्हेन एवर यू सबमिट योर रिज्यूम कंपनी इट विद द to let reader know what you are sending, why you are sending it and how they can benefit from reading it। ये तो लेसन नंबर 23 का फर्स्ट वाली ही लाइन है, रिज्यूम वाला है, रिज्यूम लेटर के बारे में। तो इसका कवर लेटर आता है। ठीक है, ये मैं ऐसे बोल्ड तो नहीं कर सकती, बोल्ड नहीं मैंने किया हुआ, ये आपको शो हो रहा है ना ये ऑप्शन, तो जस्ट मैं इसको ऊपर करती जाऊंगी। ठीक है, तो आपने देखते जाना है, ये आपने लाजम करना है, क्विज़ नंबर 3 ज़रूर करना है क्योंकि ये सारा फाइनल सिलेबस में से ही है। थिंक अबाउट योर रिज्यूम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर्स अदर एम्प्लॉयर्स। अगर आपने लेक्चर अच्छे से लिए हैं जो मैंने हाईलाइट करके दिए हुए हैं तो ये सारे क्विज़ेस उसी में से हैं। ठीक है, मुझे तो लगता है कि मोस्टली बच्चे जो हैं कुछ ज़्यादा पढ़ते ही नहीं हैं, जो इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, या फिर क्योंकि व्यू से पता चल जाता है कि कितने के स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश 301 के। क्लियर, तो शायद आप लोगों का पढ़ने को दिल ही नहीं करता, सीरियस होते नहीं हो अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर को लेके। बाकी एज यू विश, आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मेरा मेरा जितना हो सका मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, मुझसे जितनी हो सके। ठीक है, तो अपनी ये क्विज़ ज़रूर करनी है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपका सबका इंग्लिश 301 का पेपर किस टाइम और किस दिन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थर्ड वाला, विच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन हैज़ लेस कंट्रोल ऑफ इट्स कंटेंट्स एज कम्पेयर टू अ फॉर्मल रिपोर्ट, तो डैट इज़ आंसर फॉर्मल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इन अ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम यू डेवलप वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन बाय लिस्टिंग योर जॉब सिक्वेंशियली इन ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। और इसके बाद है रिहर्सल हेल्प इन ओवरकमिंग एनजाइटी इन ओरल प्रेजेंटेशन, ये ट्रू है। उसके बाद है कम्बिनेशन रिज्यूम टेंड्स टू बी लॉन्ग। Then good negotiators concern focus on all of the above, मतलब कंसर्न भी होता है और डिमांड्स भी होती हैं। इस तरह से आप ये देखते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है ना सोलिसाइटेड लेटर, सोलिसाइटेड एंड अनसोलिसाइटेड लेटर। ये आपने दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर तक मैं फाइल, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, आप लोग उसे मस्ट वॉच कीजिएगा, आप लोगों की हेल्प होगी उससे बहुत ज़्यादा। मे बी अगर आप लोग लेक्चर नहीं भी आप लोगों ने सुने हुए तो क्या होगा कि आप वो फाइल देखेंगे, ठीक है, कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से ज़रूरी हैं। तो साथ में मैं हाईलाइटेड हैंड आउट शेयर कर दूँगी, वो उधर से आप उनके आंसर देख लीजिएगा और अपनी हैंड आउट में हाईलाइट कर लीजिएगा, तो ईज़िली आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, इसका आंसर है। देन अपीयरेंस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिवील समथिंग अबाउट अ कैंडिडेट प्रोफेशनलिज्म फिजिकल।
Then usually people use chronological approach for writing resume unless they have a employment history weak, क्योंकि उनके पास वीक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होती है, इसी वजह से वो ज़्यादातर पीपल क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच यूज़ करते हैं राइटिंग रिज्यूम के लिए। देन ये सारी आपने पढ़ लेनी है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है, और साथ में ये इसका आंसर देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिपेयरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी लेसन में से क्विज़ है, मैंने खुद हाईलाइट किया हुआ है, ये रिज्यूम है इसका आंसर। ठीक है, ये सेम फिर से वही क्विज़ है। शो हाउ योर बैकग्राउंड एंड टैलेंट विल अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सोल्व, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, AIDA स्टैंड फॉर, ये किस लिए, A से अटेंशन, I से इंटरेस्ट, D से डिज़ायर एंड A से एक्शन। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, ये फुल फॉर्म है AIDA की। Which compelling resume your goal is to generate immediately? Sympathy, empathy, interest, your interest। बाकी ये विन विन स्ट्रेटजी, लूज स्ट्रेटजी, ये सारे में आपने डिफरेंस याद रखनी है। ठीक है, यूज़ द अप्रोच इफ़ यू आर न्यू टू द जॉब मार्केट एंड वांट टू रीडायरेक्ट योर करियर, तो ये इसका आंसर है फंक्शनल, कि आप कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे अगर आप जो है मार्केट में, जॉब मार्केट में न्यू हैं। ठीक है, और अपने करियर को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे, फंक्शनल। इन कम्बिनेशन रिज्यूम में क्या होता है कि एक्सपर्ट डिसएग्री अबाउट द नीड टू स्टेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, सॉरी अ कैरियर ऑब्जेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट वाइल अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें हमारे पास अपेयर होनी चाहिए जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है, अराइविंग ऑन टाइम, टाइम पे जाना चाहिए। उसके बाद वेटिंग ग्रेशियसली, ब्रिंगिंग प्रूफ ऑफ योर अकम्पलिशमेंट। ठीक है, और उसके बाद है इन बिग ऑर्गेनाइजेशन द ऑन कैंपस रिक्वायरिंग programs are relatively in number small. The memorization style of presentation may sound robotic. Choose the best option from the following. The appropriate style of a resume is simple and direct. ठीक है, तो ये simple and direct इसका आंसर है। It is important for a job candidate to have to apply diverse skill in several areas. Flexibility, goal oriented, इस तरह से ये आपने इनको देख लेना क्विज़ को। ठीक है, और इनके आंसर भी याद रखने हैं। अगर आप YouTube पे आते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जस्ट ओपन किया है, आपका ध्यान कहीं और है, वीडियो चल रही है, चले ठीक है, नहीं, वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं, इसी से आप लोगों का फ़ायदा होता है। ठीक है, सारे क्विज़ेज़ यही आए होते हैं पेपर्स में, इंपॉर्टेंट या थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की होती है, तो आप लोग क्या करते हैं कि इसमें से तो पेपर ही नहीं था आया, या फिर हमारा तो पेपर ही बहुत ज़्यादा टफ था। हालांकि मिड टर्म में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने अपनी फ़ाइल में बताए हुए थे। बाकी जो स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते उनका फिर यही हाल होता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक सबको। 3 टाइप ऑफ प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आर जॉब स्किल्स टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड ड्रग टेस्ट। ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं, ये अपने याद रखने हैं। अ सिचुएशन इन विच द इनिशिएटर इज डिससेटिस्फाइड एंड द अदर इज सेटिस्फाइड। एक कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें इनिशिएटर जो है सेटिस्फाई होता है और एक डिससेटिस्फाइड होता है, वो लूज विन स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी। उसके बाद है कौन सी अप्रोच है जिसमें स्पेशली तौर पर अप्रोप्रिएट होता है कि इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड आर एमिंग फॉर अ जॉब दैट बिल्ड्स ऑन योर करंट कैरियर पाथ, तो वो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच होगी। उसके बाद है अफेक्टिव प्रेजेंटेशन, फोकस ऑन ऑडियंस नीड। जो प्रेजेंटेशन इफेक्ट हुई होती है, मुतासर हुई होती है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑडियंस की नीड की ज़रूरत होती है, उनके अटेंशन की ज़रूरत होती है हमें। उसके बाद फॉर गेटिंग अ सिंगल लाइन में कॉज द एस्टर इन मेथड ऑफ स्पीच, कौन से मेथड में, मेमोराइजेशन के मेथड में हम क्या करते हैं कि एक सिंगल लाइन जो है उसको फॉरगेटिंग करने के लिए रखते हैं। उसके बाद है to succeed with you must present sufficient logic, evidence and emotion to sway the audience to your viewpoint. Persuasive presentation.
एट द स्टार्ट ऑफ एन इंटरव्यू यू शुड, जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो आई कांटेक्ट है उसको मेंटेन करना होगा आपको, ठीक है। ये नहीं कि अगला बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप क्या करते हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो ऐसे नहीं होता। जस्ट अपने फुल फोकस रखना है अपने आई कांटेक्ट का, अगला बंदा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपके बैठने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश 201 में भी ये क्वेश्चन आया था कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप में कौन कौन सी चीज़ें जो होनी चाहिए, मतलब आपका बेस्ट क्या होना चाहिए, मतलब आपके बैठने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो क्या मैंने बताया अभी, कॉन्फिडेंस, देन उसके बाद आपका सिटिंग प्लान, ठीक है, और आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर ये आपको क्वेश्चन आता भी है तो आप यहीं से 3 पॉइंट आपके हो गए बहुत अच्छे से। विच आर द फॉलोइंग स्टेज नॉर्मली टेक प्लेस इन द इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू के जो प्रोसेस होते हैं उसमें सबसे पहले कौन से स्टेजेस होते हैं, आमतौर पर स्क्रीनिंग, सिलेक्शन होती है, फिर फाइनल स्टेज होता है। सेल्फ एक्सपोजिंग पीपल डिमांड अटेंशन बाय स्पीकिंग लाउडली, ये ट्रू है, ठीक है। मोस्टली जो एमसीक्यूज होते हैं ट्रू ही होते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जिसका आपको नहीं पता होगा वो आप ट्रू ही लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रू ही होते हैं। उसके बाद ये देख लें आप, स्क्रीनिंग वही है। वाइल राइटिंग अ रिज्यूम, जब आप एक राइटिंग मतलब रिज्यूम को राइट करते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ सेंटेंसेस इज़ अ बेटर ऑप्शन, वो कौन से शॉर्ट सेंटेंसेस बेटर ऑप्शन होता है। देन द पैटर्न फॉर फंक्शनल रिज्यूम स्ट्रेसेस ऑफ कॉम्पिटेंस इंडिविजुअल एरियाज। हालांकि मुझे ये फ़ाइल जो है क्विज़ नंबर 3 में ही अपलोड कर देनी चाहिए थी जब क्विज़ेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंग्लिश 301 का जो अपना ग्रुप क्रिएट किया हुआ है उसी में सबकी बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प हो गई थी, सबके अच्छे अच्छे क्विज़ हो गए थे। तो अगर कोई चाहता है ऐड होना उस ग्रुप में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाती है ग्रुप से। ठीक है, तो ये था क्विज़ हमारे पास। लास्ट वाला है, लास्ट वन इज स्टेबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक जॉब इज जज ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परसेप्शन वर्क एक्सपीरियंस अबव ऑल, ठीक है। तो ये था आज का क्विज़ इंग्लिश 301 का फाइनल टर्म के लिए ये मैंने अपलोड किया है, क्योंकि ये सारा सिलेबस जो है फाइनल टर्म के लेसन में ही इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, इससे आपका फ़ायदा होता रहेगा और मेरा भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन की फ़ाइल के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।